Hello everyone, welcome to Psycho Vedas, episode number 12, Navigating Mental Health Youth Challenges. अभी रिसेंट में हमने एक व्लॉग डाला था जो कि बड़ा सक्सेसफुल रहा. बहुत अच्छे लाइक्स और कमेंट्स आए. थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग अस सच अ सपोर्ट. और अभी हमने एक पोल भी डाला था अपने इंस्टाग्राम में कि अगला व्लॉग कौन सा होगा. तो आप लोगों ने चूज़ किया था कॉलेज लाइफ. इसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया इंस्टाग्राम पे जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज कॉल थी. लेकिन इसमें 100% अब हम चूज़ कर रहे हैं कॉलेज लाइफ को ही. तो अब हमारा अगला टॉपिक जो व्लॉग का होगा तो कॉलेज लाइफ होगा. और जिन जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, हमारा व्लॉग देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. तो आज का हमारा टॉपिक है यूथ एंड चैलेंजेस से रिलेटेड. हमारा टॉपिक का नाम है नेविगेटिंग मेंटल हेल्थ यूथ चैलेंजेस. इसमें आज हम बात करेंगे कि यूथ को क्या चैलेंजेस होते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, और उसके बारे में ब्रीफ हमने डिस्कशन करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ. हम अपने एक्सपर्ट का स्वागत करना चाहेंगे. मैम कैसी हैं आप? आई एम फाइन. मैम हमारे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्रेजेस मिली हैं, आपको कैसा लगा? मैं बहुत एक्साइटेड थी कि लोगों को बहुत अच्छा लगा हमारा व्लॉग. और नेक्स्ट कॉलेज लाइफ है जो एक्चुअली मैं व्लॉग बनाऊंगी, तो मैं काइंड ऑफ एक्साइटेड भी हूँ बट काइंड ऑफ नर्वस भी हूँ. ओके मैम. तो मैम अब आज का हम टॉपिक शुरू करना चाहते हैं. मैम शुरुआत करें? यस. तो आज के टॉपिक शुरुआत करने से पहले हम आपको टॉपिक बता देते हैं मैम. आज का टॉपिक है यूथ और उसके चैलेंजेस के बारे में जो कि वो सफ़र करता है अपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड. तो मैम क्या तैयार है? मतलब ये टॉपिक मेरे ऊपर ही ऑलमोस्ट है, तो या लेट्स गो. तो मैम क्या बता सकते हैं कि इसमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या इश्यूज आते हैं यूथ्स को आजकल? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिटी क्राइस जो आप हम लोग सोच मतलब आजकल होता है कि हम क्या है, मतलब मैं कौन हूँ, हु एम आई. सबसे मतलब माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन रहता है, हु एम आई, मतलब मैं हूँ कौन, मेरी पहचान क्या है, मैं हूँ कौन एक्चुअली में, मतलब मेरा पर्सनालिटी क्या है, मैं दूसरों के सामने कैसे दिखता हूँ, मैं अपने सामने कैसे दिखता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के सामने कैसे दिखता हूँ. तो वो एक सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है इस लोगों का कि हु एम आई. क्वेश्चन सबसे पहले एक दीवार खड़ी हो जाती है कि यूथ के सामने कि मैं कौन हूँ. फिर लाइक सक्सेस, मतलब मुझे जो सक्सेस चाहिए, जो एकेडमिक सक्सेस होती है, जो चैलेंजेस आजकल बहुत होते हैं कि होते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तुम्हें इतने मार्क्स तो लाने ही है इस चीज में, या फिर तुम्हें ये चीज कंपटीशन क्लियर करना है, जैसे कि नेट. नेट आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा ही ऐसे कम्पिटिटिव लेवल पे आ चुका है कि जो बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में पुश कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं. तीसरी बात कि पीयर प्रेशर भी हो सकता है. बहुत बच्चे पीयर प्रेशर, मतलब दूसरे कोई बच्चों को देखते देखते अपने आप को उसी ढाल रंग रूप में डालना चाहते हैं ताकि वो सोसाइटी में एक्सेप्ट हो सके जिस तरह उनके मतलब पीयर्स हैं. अगर कोई अल्कोहल में जा रहा है तो ऑफकोर्स मतलब अगर कोई एक ग्रुप है एंड उनके फ्रेंड्स मतलब सिगरेट पी रहे, तो जो एक बंदा जो सिगरेट नहीं पी रहा वो पीयर प्रेशर में आके ट्राई या फिर एडिक्टिव बाद में बन जाता है, वो भी हो सकता है. साथ ही साथ एकेडमिक तो मैंने जैसे कि आपको बताया वो भी हो सकता है. एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट सबसे बड़ा पॉइंट होता है हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज. हमारी जो मतलब जो सबसे बिग इन्फ्लुएंस होता है हमारे पेरेंट्स, टीचर एंड एंटरटेनमेंट. जो सोशल मीडिया आजकल हमारा इतना फेमस हो रहा है, इवन दो सोशल मीडिया के दो रूप होते हैं, एक अच्छा साइड एक बुरा साइड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूथ है वो आजकल बुरे साइड्स पे बहुत जा रहे हैं क्योंकि जो यूथ को आजकल प्रेजेंट हो रहा है, जिसकी मूवीज जो आजकल हमें बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो इतनी अच्छी नहीं है, अच्छी भी नहीं बोल सकते या बुरी भी नहीं है, जो यूथ को कंफ्यूजन में डाल देती है कि अगर मेरा मतलब एंटरटेन मतलब मेरा अगर समाज ये दिखा रहा है तो मे बी हमारा समाज ये है. क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अपने मतलब हमारे यूथ से अब अभी पूछो, जो जेनजीज सो कॉल्ड जेनजीज होते हैं जिसमें मैं भी आती हूँ, अगर हमसे आप पूछोगे हमारी हिस्ट्री क्या है, वो कोई नहीं जान सकता
किसी को नहीं पता है हमारी एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, पहले के राज महाराजा कैसे थे, पहले का इंडिया कैसा था, हमें कुछ नहीं मालूम है। अगर आप पूछोगे तो किसी को कुछ नहीं मालूम है। ओके मैम, मैं इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये जो इसमें आज हम बात कर रहे हैं, इसमें मेजर प्रॉब्लम इश्यूज क्या आती हैं यूथ्स को? मेजर प्रॉब्लम्स लाइक जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, उसमें मेजर प्रॉब्लम्स ये भी आ सकते हैं, आइसोलेशन, लोनलीनेस, ये सब भी बहुत आता है। अब आप पूछोगे आइसोलेशन कैसे आ सकता है? कुछ लोग मतलब जो जेनजी सो कॉल अब बन चुके हैं, जैसे कि अभी हम लोग कोविड के पीरियड टाइम से जो निकले थे, उसमें जो मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो मीडिया का एक्सपोजर जो लोगों को मिला है, स्पेशली यूथ जनरेशन को मिला है, 15 टू 12th वालों को मिला है सबसे ज़्यादा। उसमें प्रॉब्लम क्या मिली सबसे ज़्यादा कि जो एक्सपोजर उनको जो मिला है वो एडिक्टिव बन गया उनके लिए, एंड उनको वही मतलब पूरी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ मिलता रहा है। तो वो एक एडिक्शन बन चुकी है जो लोग चाहते हैं कि उस एडिक्शन से वो नहीं निकले, बेहतर है। जैसे कि मैंने हम लोगों ने 2-3 एपिसोड पहले बात की थी अल्कोहल एडिक्शन के बारे में, राइट? यस मैम। तो जो अल्कोहल एडिक्शन है वैसे ही हमारा इंटरनेट एडिक्शन है, जिसमें मतलब आजकल के यूथ को उस अपनी जो सेफ जोन जो उन्होंने बना रखा है उससे बाहर निकलना नहीं है। दूसरा है वो एक्सेप्टेंस की जो होती है ना, भूख होती है कि एक्सेप्ट करे मुझे सोसाइटी, या फिर जो मेरा प्यार है वो मुझे एक्सेप्ट करे। वो जो एक्सेप्शन की जो भूख होती है वो एक यूथ को इन सब प्रॉब्लम्स में, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में उसमें डालती है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में एक्सेप्ट होना है उसके लिए आप क्या करोगे? मेहनत ही करोगे। बट जो मेहनत होती है वो इतनी हो जाती है कि वो अपने आप को जो इटसेल्फ होता है वो भूल जाते हैं कि हम पहले क्या थे। अगर जैसे कि हमारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है और मुझे उस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में मतलब सेट होना है, तो उस सेट होने के लिए मेरे को अपनी चीज़ें भुलानी पड़ गई। तो वो एक जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है। साथ ही साथ हमने बात की थी ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है, वो आजकल स्कूल्स में नहीं बताया जाता। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया था कि ईक्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल स्कूल्स में मतलब स्टडी करवाना, राइट? बट वो जो ईक्यू है वो जो जब तक हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस ही मिसिंग रहेगा तो हमें कैसे पता होगा कि लोगों के साथ कैसे बात करें, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करें। वो अगर वो एब्सेंट रहेगा तो वो कुछ चीज़ें ना एंजाइटी भी ला सकता है लोगों के बच्चों के अंदर, जैसे कि डर के मारे वो बात नहीं कर सकते किसी से, या फिर वो शर्मा जाते कि मैं अगर पूछूंगा तो क्या रिएक्शन आएगा, राइट? तो अगर वो ईक्यू नहीं होगी उनके पास तो वो एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम दीवार खड़ी हो सकती है उसमें। ओके मैम, लेकिन मैम एक चीज बताइए, आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से जो मेजर कॉजेज हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के यूथ्स में, उनमें से क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, एक्सेप्ट ऑफ मोबाइल्स एंड सर्विसेज? ऑफ कोर्स मेरे अकॉर्डिंग मे बी जेंडर इश्यूज भी बहुत आते हैं आजकल। जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स बहुत आजकल बहुत हो रहा है यूथ में। जैसे ही हम लोग ये प्रॉब्लम्स इंडिया में उठ भी रही हैं, बट ये प्रॉब्लम्स पहले जब डिस्क्राइब करनी चाहिए थी तब वो उठ ही नहीं गई। एंड ये भी बहुत जेंडर इश्यूज भी आजकल बहुत प्रॉब्लम होते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स जो अपने बच्चों के ऊपर बहुत फोकस डालते हैं कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, जैसे कि लाइक 3 इडियट्स में जैसे कि हुआ था, राइट? अगर आप देखे होंगे मूवी। यस मैम। राइट, 3 इडियट्स में क्या नाम था? रेंचो? नहीं, रेंचो नहीं, मैं भूल गई, आई एम सॉरी। ओके, जो प्रिंसिपल का नाम क्या था उनका? वायरस वीरू शास्त्र बुद्धे। तो उनको जो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना था, बट उनका बेटा जो था उनको पोएट बनना था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। एंड सुसाइड भी ऑल्सो इज अ मेजर टर्म फॉर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इन सब चीज़ों की वजह से जो यूथ होती है वो आजकल सबसे इजी फॉर्म लगता है उनको सुसाइड करना। एंड ऑफ टाइम, जस्ट खत्म कर दो, बस हो गया।
ओके मैम। मैम तो ये आपने बोला जेंडर कॉज, कि जेंडर की वजह से भी लोग सुसाइड करते हैं, मतलब ये साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब सिर्फ एक जेंडर कॉज की वजह से कोई मेंटल इशू हो तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ हो सकता है। क्या आप इस पे इलेबोरेट करना चाहेंगे मैम कि ये जेंडर कॉज या जेंडर की वजह से क्या इशू हो सकता है? राइट। आप आई डोंट नो, बट सबसे पहले तो जो हमारी सोसाइटी में माइंडसेट सेट कर रखे कि कौन लाइक हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं। हमारी सोसाइटी ने बता रखा है ना, आई एम अ गर्ल एंड यू आर अ बॉय, राइट? कैसे बता रखा है? बाय अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड समथिंग लाइक दैट, राइट? बट अच्छा, कैसे आधार कार्ड पे भी लिखा हुआ है। राइट, आधार कार्ड पे भी लिखा हुआ है कि हमें, बट आपको कैसे पता मैं गर्ली हूँ? आपको कैसे पता मैं गर्ली हूँ बिकॉज आई हैव द फीमेल ऑर्गन्स? नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैम अब और भी तरीके के लोग होते हैं। मजाक नहीं हो रहा ये अभी ना, मजाक नहीं। कैंसिल होना है तो बताओ भाई। कैंसिल नहीं होना, सॉरी गाइस, हमें कैंसिल नहीं होना, प्लीज कैंसिल मत करो। ओके, टॉपिक पे आते हैं मैम। मैम तो बताइए जेंडर कॉज क्या है? राइट। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोसाइटी ने हमें रोल डिफाइन करके रखा है कि एक जेंडर स्टीरियोटाइप हमें बता रखी है कि वुमेन शुड बी अ फेमिनिस्ट एंड जो वुमेन है उनको घर के काम करने चाहिए या फिर बच्चों का देखभाल रखना चाहिए, एंड मेल ऑफ कोर्स कि दे आर द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस, तो उनको जाके बाहर काम करना चाहिए, लाइक लाठी हकोड़ा ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो जो ये डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप आई है हमारे देश में, वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है इन यूथ ऑल्सो, बिकॉज ये जो बचपन से हमें ये सब चीज़ें बताई जाती है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होती है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मतलब खड़ा कर देते कि लोगों, स्पेशली यूथ के सामने, जो ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता उनको, कि बस उनको सिर्फ पता है आपके मम्मी पापा ने बस बता दिया आप मेल हो, बट बाय चांस उनको मेल मतलब उनको इवन दो दे आर मेल, बट उनको मेल ही पसंद आते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है कि अगर मैं मेल हूँ और मेरे को मेल ही अच्छा लगते हैं, मेरे को मेल से ही प्यार हो रहा है, तो वो वो एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि उनको बचपन से यही बताया जा रहा है कि आप मेल ही हो और आपको सिर्फ फीमेल से ही प्यार हो सकता है। ओके मैम। तो मैम मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इस जो आपने बोला जेंडर स्टीरियोटाइप आपने बोला ना अभी, yes. तो ये क्या चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है या फिर मतलब कैसे? ये चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि एंड आप पूछोगे चाइल्डहुड से कैसे स्टार्ट होता है, जैसे आपने पूछा भी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मूवीज आजकल हम लोग बहुत देखते हैं। मूवीज में कभी भी हमारे जेंडर्स के बारे में इतना खुल के कभी नहीं बताया है, बट आजकल थैंक गॉड कम से कम दो मूवीज अभी रिलीज हुई हैं जो जेंडर उसके बारे में बात करती है, जेंडर इक्वलिटी एंड डिफरेंट जेंडर्स एक्सपोजर्स के बारे में बात करती है, जो द LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बात करती है ना? तो ऑफ कोर्स हंसी क्यों आ रही है? हंसना नहीं चाहिए सब चीज़ों को भैया। ओके ओके मैम। राइट। वी हम कैंसिल हो जाएंगे। ओके। तो जैसे मूवीज, एंड मैं सही में बात कर रही हूँ, सिर्फ 2 ही मूवीज है इन सब चीज़ों के मैटर में, स्पेशली इन इंडिया ऑल्सो। तो जो ये बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें मेल एंड फीमेल का ही सिर्फ 1-2 रोल है, जो रोमियो एंड जूलियट एंड शिरिया एंड फराह जैसी कहानियाँ जो हमें बचपन से ही सुनाई जाती हैं, वो सब एक माइंड में सेट हो जाती है बचपन से ही कि ये सिर्फ यही 2 रोल्स है सोसाइटी में जो एक्सेप्ट हो सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी कि यूथ को भूख होती है एक्सेप्टेंस की, तो वो एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। ओके मैम। मैम मैं अगला अपने क्वेश्चन पे पूछना चाहूँगा
एक चीज़ मुझे तब से खटक रही है कि जेंडर आइडेंटिटी और जनरल रोल में क्या डिफरेंस होता है और क्यों होता है? जेंडर रोल और जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल मैं आपको अगर बताऊं तो जेंडर रोल हमें जो सोसाइटी हमें बताते हैं जेंडर रोल्स कि आप मेल है ना आप फीमेल है बाय बायोलॉजिकल द्वारा, ठीक है। एंड जेंडर आइडेंटिटी जो आप अपने माइंड से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि आपको फील होता है, जैसे कि अगर मैं फीमेल हूँ बट मुझे मेल फील होता है अंदर से, तो ऑफ कोर्स मेरी जेंडर आइडेंटिटी मेल होगी मेरे लिए। बट जेंडर रोल जैसे कि मेरे माँ बाप या फिर सोसाइटी ने मेरे को बता रखा है आप फीमेल हो तो फीमेल ही रहोगे आप उनके लिए, तो वो एक होता है डिफरेंस जेंडर रोल और जेंडर आइडेंटिटी में। ओके मैम। मैम मैं लास्ट क्वेश्चन है ख़त्म करने से पहले। यस। तो मैम मेरा क्वेश्चन है कि अलग अलग जैसे हम लोग के पेरेंट्स और बड़े लोग होते हैं, तो क्या हम उनसे भी सपोर्ट ले सकते हैं इस सब चीज़ों के लिए, या लेना चाहिए यूथ को? ऑफ कोर्स दे आर अवर, मतलब वो हमारे जन्म जाता है। तो किस हिसाब से यूथ अपने पेरेंट्स या किसी एल्डर से सपोर्ट ले सकता है? तो सब हेल्प करना चाहेंगे मैम? राइट। तो आई थिंक इसमें मतलब यूथ का कुछ पार्ट नहीं होता, इसमें एक्चुअली पेरेंट्स का हाथ होना चाहिए कि मोस्टली कि पेरेंट्स। यस मैम, मैं प्रॉपर क्वेश्चन यही था, लेकिन इसमें यूथ के लिए भी तो कुछ ना कुछ होता होगा। यूथ के लिए भी है कि वो अपना यूथ मतलब पेरेंट्स को समझाए ये सारी चीज़ें, उनको थोड़ा एजुकेट करे कि नहीं ऐसा भी नहीं होता, इसमें और भी चीज़ें जैसे कि मैंने जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की अभी कि जेंडर्स और भी हैं यहाँ, हम लोग और भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपने इंडियन माइथोलॉजी पढ़ी है तो जेंडर इश्यूज के बारे में इंडियन माइथोलॉजी में भी बात बहुत हुई है एक्चुअली में। एंड आप शॉक होंगे कि फीमेल एंड फीमेल की वेडिंग भी हुई है माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी में अगर आप पढ़ोगे तो। ओके मैम। मैम इस पे इलेबरेट करेंगे या फिर अगले पॉडकास्ट में ही बात करेंगे? वो तो अगले पॉडकास्ट में भी बात हो सकती है। ओके मैम। मैम मैं इस टॉपिक को अगले पॉडकास्ट के लिए छोड़ना चाहूँगा। तो आज का हम टॉपिक यहीं पे एंड करें मैम? या श्योर। तो मैम इस पे हम सेकेंड पॉडकास्ट बनाना चाहेंगे आगे फ्यूचर में। मैम आप हमारे लिसनर्स को बोल दीजिए। हम इसका सेकंड पॉडकास्ट आएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। आज का हमारा बहुत अच्छा रहा पॉडकास्ट। मैम आपको रिसेंट में आपको जो अवार्ड मिला और व्यूज़ मिले, आपको कैसा लगा? आई वॉज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड नर्वस एट द सेम टाइम, तो मेरे को बड़ा पता नहीं बड़ा मिक्स रिएक्शन हुआ था। तो मैम आपको कैसा लगा अवार्ड लेकर के, और आपको वो इवेंट में कैसा लगा था? कि ये पॉडकास्ट में हम बात ही नहीं हो पाई कभी। राइट, इवेंट वॉज वेरी ऑसम, थैंक गॉड वहाँ पे मुझे को खाने पीने का मेरा खुद का बॉक्स भी था और बट असाइड फ्रॉम दैट बहुत बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे, एम्बेसडर्स भी आए थे एंड बहुत प्रेसिडेंट्स भी आए हुए थे वहाँ पे। एंड वहाँ उनसे मिलके मेरे को बहुत नए नए आइडियाज़ भी मिले अपने व्लॉग के लिए। एंड ऑफ कोर्स साइको वेदास के लिए भी बहुत सारे आइडियाज़ मिले जो हम लोग बहुत अपकमिंग चीज़ों में करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स मैं अपने लिसनर्स को यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड मतलब और लोगों को करिए ताकि ये जो अच्छी अच्छी न्यूज़ेस जो आपके सामने आने वाली है वो आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सके। एंड बहुत अच्छी अच्छी एक्साइटेड वाली आने वाली है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए। ओके मैम। मैम ये प्रोग्राम का नाम बता पाएंगे क्या था जो आपने जिसमें अवार्ड मिला था? मेरे ख्याल से वुमेन प्रेस्टीज अवार्ड था। राइट, वुमेन प्रेस्टीज अवार्ड 2023 ये हुआ था बाय लायंस क्लब। एंड ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं लायंस क्लब क्या चीज़ है। ओके मैम। मैम तो अगला पॉडकास्ट क्या आप बता पाएंगे मैम? मे बी। और मैम अगले व्लॉग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कैसा रहेगा और कब, मतलब क्या क्या रहेगा उसमें? आई मीन मेरे कॉलेज लाइफ के बारे में ही होगा एंड हाउ मैं अपना डेली लाइफ मतलब कॉलेज लाइफ कैसे मैनेज करती हूँ, पूरा दिन होगा उसमें। तो
बहुत बढ़िया मैम। थैंक यू मैम। हैव अ नाइस डे मैम। एंड जो जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, बिकॉज उसमें अलग अलग तरीके की व्लॉग्स डालेंगे, जिसमें हम आगे की व्लॉग्स में कई यूनिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, और उसमें टेस्ट की वीडियोस भी डालेंगे और हमारे एक्सपर्ट के साथ। मैम थोड़ा सा बता पाएंगे हमारे लिसनर्स को कि ये क्या हम आगे उम्मीद कर सकते हैं अपने ब्लॉगिंग चैनल में, इसमें नहीं, पॉडकास्ट पे नहीं, लाइव चैनल पे? राइट, तो कुछ लोग कुछ हमारे लिसनर्स हमसे बोल रहे थे कि जो रोशाक टेस्ट है वो कैसे करते हैं, लाइक इन प्रैक्टिकल वे। तो मे बी हम रोशाक टेस्ट करें रिकॉर्ड करके, जिसमें हम लोग कैसे करते हैं उस चीज़ को, एंड लाइव करेंगे कि जो हमारा साथी होगा वो करेंगे उनके साथ, एंड रिजल्ट हम लोग शेयर कर दें, बट हम लोग पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे होगा, एंड डिफरेंट चीज़ें होंगी, टेस्ट भी होंगे, और 16 PF भी हम लोग शायद कर सकते हैं। ओके मैम। मैम ये बहुत सारा स्पॉयलर्स मिल गया आगे के लिए, तो हाँ, आज का ये तो ट्रेलर है भाई, ये तो ट्रेलर है। तो आज का हम ये पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। हमारा पॉडकास्ट सुनिए, और भी चीज़ें हैं इसमें, और अपने लव वंस को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ, साइको वेदास।